हेलो स्टूडेंट्स। आज का हिस्ट्री का 9th क्लास का टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे वो है सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज अर्बन या टाउन प्लानिंग। अर्बन का मतलब शहरी, ठीक है, शहर। तो शहर में टाउन कैसा था, किस तरीके से इट वाज प्लान्ड, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। The ruins of the sites reveal that the Harappan people were primarily urban and their cities were designed skillfully। बहुत skillful तरीके से जो cities हैं वो डिज़ाइन की गई थी हड़प्पा की, राइट। हमें ये पता चलता है किससे? The ruins of the sites। ruins मतलब जो भी हमें दबा हुआ अंदर मिला, जब ज़मीन को गाड़ा गया, खोदा गया, तो पूरा का पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन की अलग अलग साइट्स मिली हैं और उन साइट्स पे अलग अलग चीज़ें जो रिमेन्स रह गए थे वो हमें मिलते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुली द सिटी वॉज डिज़ाइंड, राइट। सबसे पहले इसमें आएगा स्ट्रीट्स एंड देन द ड्रेनेज सिस्टम। अर्बन प्लानिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रीट्स का और ड्रेनेज सिस्टम का। जो गांव हैं, थोड़ा सा इससे हटके, जो गांव हैं आज के टाइम पे भी अगर आप देखें और जो शहर हैं उनमें बहुत बड़ा जो एक मेजर डिफरेंस है वो रोड्स का है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ जो बहुत ही दूर दूर स्कैटर्ड हैं, बहुत दूर दूर लोग फैले हुए हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाकर चल कर जाना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर कार से नहीं जा सकते हो आप, क्यों? क्योंकि वहाँ रोड्स ही नहीं है, कार चलाओगे किस पे, ठीक है। तो शहर और गांव को जो डिस्टिंक्ट करता है, जो डिफरेंस हमें सबसे पहले देखने को मिलता है वो स्ट्रीट्स का देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे ही जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाउन्स थे उनकी स्ट्रीट्स जो थी, स्ट्रीट्स का मतलब क्या होता है? सड़क, ठीक है। स्ट्रीट का मतलब होता है सड़क और लेन्स, यहाँ पे आपका वर्ड आएगा, उसका मतलब होता है गली, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्ट्रीट्स के बारे में। स्ट्रीट्स डिवाइडेड द एंटायर सिटी इनटू स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, ईच ऑफ विच वाज फर्दर डिवाइडेड बाय अ नंबर ऑफ लेन्स। अब ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क है, वो बोलते हैं स्ट्रीट्स डिवाइडेड द एंटायर सिटी इनटू स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। अब हम ले लेते हैं कि ये पूरा एक सिटी है, राइट, ये पूरी एक सिटी है और ये जो स्ट्रीट्स हैं, ये स्ट्रीट्स ने डिवाइड किया हुआ था पूरी सिटी को कैसे? इनटू रेक्टेंगल्स, ठीक है, या स्क्वायर्स। ऐसे स्ट्रीट्स ने डिवाइड किया हुआ था पूरी सिटीज को, राइट, रेक्टेंगल्स में या स्क्वायर्स में। मतलब ये एक दिखाने के लिए बनाया है, ऐसे ही नहीं था, कनेक्टेड थे टाउन्स भी, बट ये सिर्फ एक शो करने के लिए, राइट। उसके बाद ईच ऑफ विच वाज फर्दर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेन्स, और इसमें ये सड़क है, ठीक है। अब जो सड़क जा रही है, ये सड़क जा रही है, सड़क भी अंदर को जा रही है, तो ये गलियां बन रही हैं, ठीक है। आप अंदर एक किसी शहर में चले जाओ तो क्या होता है, छोटी छोटी गलियां आती हैं, आपका जो घर है वो भी किसी न किसी गली पे होगा, ठीक है। ये देखो, ये गलियां निकलती हैं, ये गलियां निकल रही हैं, राइट। नेक्स्ट, the main streets were wide and straight and intersected each other at right angles। अब मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ठीक नहीं बनी है, बट समझ लेना कि ये स्ट्रेट ही है, ठीक है। तो ये सीधी स्ट्रेट लाइंस थी, जो ये जो मेन जो स्ट्रीट थी वो वाइड थी। ये मैंने सबसे वो बड़ी बनाई है ना, तो ये वाला एक ऐसी मान लो कि वहाँ पे ऐसी एक सड़क थी जो वाइड थी, वाइड यानी कि चौड़ी थी, ठीक है, काफ़ी वाइड थी। और ये कहाँ पर इंटरसेक्ट होती थी? इंटरसेक्ट मतलब काटती थी एक दूसरे को राइट एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे। ये आपने अपनी मैथ्स में भी पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा और इस क्लास में भी आप ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ेंगे, आप वैसे ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे। राइट एंगल पर क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है, ठीक है।
ये था 90 डिग्री के एंगल पे, ये देखो ये सारा 90 डिग्री के एंगल पे काट रही है, ठीक है, 90 डिग्री 90 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री 90 डिग्री, राइट। फायर बर्न्ट ब्रिक्स वर यूज्ड फॉर पेविंग द स्ट्रीट्स। अब ये जो स्ट्रीट्स हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रीट्स थी, ये कौन सा मटेरियल था या क्या यूज़ करते थे इनको पेव करने के लिए? पेव मतलब ये साइड पे कवर्ड थी, ये देखो मैं बना रही हूँ कि किससे, फायर बर्न्ट ब्रिक्स से, ऐसी ब्रिक्स जिसको आग में वो झलसा गया है या पता नहीं क्या वर्ड यूज़ करते हैं, तो बर्न किया गया होती थी ये वाली जो ब्रिक्स थी फायर में, ठीक है। तो ऐसे ये कवर्ड होती थी, ऐसे लगा लो एक और इसका, ठीक है। उसके बाद फायर बर्न्ट ब्रिक्स वर यूज्ड फॉर पेविंग द स्ट्रीट्स, ये हो गया। द कॉर्नर्स ऑफ द स्ट्रीट्स वर राउंडेड ऑफ टू मेक इट इजी फॉर द मूवमेंट ऑफ हेवी कार्ट्स। अब एक चीज़ हमें और यहाँ पे पता चलती है कि उस टाइम पे कार्ट्स का यूज़ होता था, ठीक है, कार्ट्स का यूज़ होता था। तो अगर कार्ट कोई कार्ट जो है अगर जाना है, ठीक है, रोड पे चलाना है, तो ताकि इजी रहे उसको मूव करना, तो ये जो ये वाला हिस्सा होता था, मतलब जो कॉर्नर्स होते थे उसको थोड़ा सा राउंडेड बनाया जाता था। यहाँ पे एक और स्ट्रीट में बनाती हूँ और शो करती हूँ। ये जैसे स्ट्रीट है, ये जा रही है, तो अगर यहाँ से जा रही है तो ये राउंडेड होगी, ठीक है। अगर ये स्ट्रीट है ऐसे निकल रही है तो ये स्ट्रीट क्या है, राउंडेड, ये यहाँ से, ताकि इजीली कार्ट को चलाया जा सके उस पर, राइट। द कॉर्नर्स ऑफ द स्ट्रीट्स वर राउंडेड। उसके बाद हाउसेज वर नॉट अलाउड टू इंक्रोच अपॉन द स्ट्रीट्स। अब जो स्ट्रीट्स है ना, ये जो स्ट्रीट्स हैं, इसके अलावा हाउसेज होते थे, ठीक है, हाउसेज होते थे, बट दे वर नॉट अलाउड टू एनक्रोच। एनक्रोच का मतलब है इतनी तादाद में इकट्ठा हो जाना कि बहुत ज़्यादा ऐसे बियॉन्ड लिमिट कुछ एग्जिस्ट करना या स्प्रेड होना, ठीक है, उसको बोलते हैं इंक्रोच होना। तो इंक्रोच नहीं होने दिया जाता था, एक बहुत लिमिटेड दायरे में घर बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये था स्ट्रीट्स का। अब इसी के साथ कनेक्टेड है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ द सिटी वॉज इट्स इलेबोरेट ड्रेनेज सिस्टम। बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था ड्रेनेज सिस्टम ना। अ ब्रिक लाइन्ड ड्रेनेज चैनल फ्लोड अलोंगसाइड एवरी स्ट्रीट। ब्रिक लाइन ड्रेनेज चैनल, अब हमने पढ़ा ना कि ये जो ब्रिक्स, ये जो स्ट्रीट्स हैं वो ब्रिक से लेड थी, यहाँ पे भी ब्रिक्स है ऐसे, ठीक है। तो ये जो ब्रिक्स थी कौन सी थी, बर्न्ट ब्रिक्स थी, ठीक है, स्टोन फायर बर्न्ट ब्रिक्स थी, ठीक है। तो जो ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो नलियाँ वो नाली बह रही थी, नाली होती है, ठीक है, ये जो नालियाँ थी यहाँ पे थी, ठीक है, ये अगर रोड है तो ये आप नाली से ये नाली लगा लो, ठीक है, ये नाली बह रही थी यहाँ पे। अब ये जो नाली थी ये भी किसकी बनी हुई थी, फायर बर्न्ट ब्रिक्स का ये ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था, ठीक है। द हाउस ड्रेन्स वर कनेक्टेड टू द अंडरग्राउंड मेन ड्रेन्स। अब जैसे कि हाउसेस, यहाँ पे ये स्ट्रीट है, ठीक है, और यहाँ पे पेव्ड है किससे, ब्रिक से, फायर बर्न्ट ब्रिक से। अब यही पे नाली बह रही है, ठीक है। अब ये जो मेन ड्रेनेज चैनल था ये किससे कनेक्टेड था, अब ये जो घरों का जो गंद होगा, ठीक है, या जो वेस्ट होगा वो कहाँ जाएगा, इन्हीं नालियों में जाएगा, तो ये इनसे कनेक्टेड था, ठीक है, सभी घरों का। अब यहाँ पे एग्जाम्पल घर है, ठीक है, तो ये इनसे कनेक्टेड था। The drains were provided with manholes at regular interval for proper inspection and cleaning. Manhole का मतलब होता है गटर। आज भी अगर आप गांव में भी चले जाओ या अभी
अभी तो ढके हुए होते हैं हमारी सिटीज़ वगैरह में, बट कई जगह विजिबल होते हैं। तो वो गटर होते हैं, अलग अलग जगह पे बने होते हैं कि उसको खोल के आप सफाई वगैरह अंदर से आप नहीं, मतलब जो भी अथॉरिटीज़ जिनको करना होता है सफाई, क्लीनलीनेस अथॉरिटीज़ होती हैं जो, वो सफाई करती हैं अंदर उसकी, ठीक है। तो ये जो गटर बने हुए थे, ऐसा कोई गटर था, ठीक है, ऐसा गटर था, ये ऊपर कवर्ड था, थोड़े थोड़े पॉइंट्स भी बने हुए थे ताकि खोल कर क्लीन अच्छे से किया जा सके, राइट। उसके बाद चलते हैं आगे। द प्रोविजन ऑफ सच अ सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम, इतना सिस्टम से बनाया गया जो ड्रेनेज सिस्टम है, इससे हमारे को क्या पता चलता है कि इन एवरी सिटी, हर सिटी में ही था ऐसे वाली हड़प्पन सिविलाइजेशन के। इससे पता चलता है शोज दैट द पीपल पेड ग्रेट अटेंशन टू सैनिटेशन एंड हेल्थ। सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, साफ सफाई और हेल्थ को लेकर जो लोग थे वो बहुत ख्याल रखा करते थे हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के। इस सब के होने से हमें ये पता चलता है, ठीक है। देयर कंसर्न अबाउट सैनिटेशन इज़ वर्दी ऑफ एडमायरेशन, मतलब तारीफ के काबिल है उनका जो कंसर्न था सैनिटेशन को लेकर या हेल्थ को लेकर, या जिस तरीके से उन्होंने पूरा प्लानिंग की है और पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम और स्ट्रीट्स का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा था। तो हमें पता चलता है कि काफ़ी अच्छा ख्याल रखा जाता था ड्रेनेज और सैनिटेशन का, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपके फीचर में आ जाएगा जो अर्बन प्लानिंग था या टाउन प्लानिंग कह लो, या हड़प्पन सिविलाइजेशन का फीचर था, राइट। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। अभी एक पार्ट मैंने कवर किया है अर्बन या टाउन प्लानिंग इस वाले वीडियो में। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग द नेक्स्ट टॉपिक, इसी के अंडर जो आता है सब टॉपिक आर्किटेक्चर। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि अगले टॉपिक में ये जो टॉपिक है आर्किटेक्चर वो अगले वीडियो में कवर करूँगी। Till then, if you have any queries, if any question arises in your mind, चाहे वो क्वेश्चन कुछ मीनिंग से रिलेटेड हो या कोई लाइन समझ ना आई हो, then please let me know in the comments below. I'll try to answer that. Until next time, keep learning, keep growing.